हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज ये ट्यूटोरियल का टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें से 6 और 7 क्लास के जो है हमने कल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी के 6 एंड 7 क्लास के क्वेश्चन किए थे। आज 8 एंड 9 उन क्लास के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है। सन 1889 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 700 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो आइए सत्य कथन देख लेते हैं कौन सा है, कोई भी नहीं है, ठीक है। क्यों? तो इसमें देख लेते हैं भारत का भूभाग जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के ना ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक देशांतर में नहीं है, ये अक्षांश में है, ओके। आगे बढ़ते, 1889 में नहीं ये खुला था, 1869 में ये खुला था, ठीक है। तो ये कथन भी गलत हो गया। और भारत विश्व का छठा नहीं है, ठीक है, यह विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है। उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती है। उसके बाद इथोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, युगांडा एवं दक्षिण सूडान से जुड़ती है, ठीक है। इसमें असत्य कथन बताना है और असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका वो राइट आंसर। केवल 2 कथन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि यह जनसंख्या वाला सबसे स्थलभूत देश कौन सा है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान। उसके बाद होगा ईरान, कैस्पियन सागर, तटवर्ती देश इसके हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है। माहे, तो माहे जो है ना तमिलनाडु में स्थित है, तो नहीं। उसके बाद हो जाएगा करिकाल केरल में, तो ये भी नहीं। यनामा आंध्र प्रदेश में, हाँ ये बिल्कुल सही है। माहे केरल में स्थित है और करिकाल तमिलनाडु में स्थित है, और ये नाम जो है ना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। महान हिमालय का पेड़ बेसाल्ट का बना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। कथनों पर असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन कौन से हो जाएंगे, तो दोनों है बिल्कुल असत्य कथन। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका सी राइट आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर केवल एक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कंचनजंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है और बुराल मंधाना शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है, ठीक है। तो कंचनजंगा भारत में है लेकिन अन्नपूर्णा भारत में नहीं है, ठीक है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, तो ये तो गलत हो जाता है। उसके बाद है बुरुला मंधाना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग जो है ना ये हो जाएंगे हमारे करवी एलोंग का पठार, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएंगे मेघालय का पठार, फिर होंगे अरावली पर्वत का पठार, मेजो का पठार नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसके बाद पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे है, तो ये उल्टा दिया गया है, पूर्वी घाट कम ऊंचे है और पश्चिमी घाट
ज़्यादा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही कथन सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ए। सिर्फ एक कथन बिल्कुल सही है। कथनों पर विचार करना है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी सैल एवं बलुआ पत्थरों से बनी है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद क्या है, मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण होती है। ये गलत है। इसमें असत्य कथन बताना है। असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर कथन बिल्कुल गलत है, 1 नंबर सही है। आगे है कथनों पर विचार करना है। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली है और अरावली की पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है सत्य कथन, और सत्य कथन हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी राइट आंसर। सिंधु नदी के संबंध में कथन पर विचार करना है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है और सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है। ठीक है, इसमें बताना हमें सत्य कथन, और सत्य कोई भी नहीं है। इसमें ना तो 1 और ना ही 2 होगा। ठीक है, ज़्यादा भाग यहाँ भारत में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। कथन पर विचार करना है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है एवं गंगा के बाएं किनारे समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद हो जाएगा हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही कथन इसमें नहीं है। कथन पर विचार करना है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र के समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पद्मा के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, दोनों जो है ना मेघना के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ गंगा जो है ना बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए पद्मा के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो ये मेघना कहलाती है। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजित पर स्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करना है। केनुला महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो नहीं, केनुला महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका तो सबसे पहला ही गलत हो जा रहा है, गलत कथन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी कथन है, हमारी सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, बिल्कुल सही है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। फिर भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बहती है, तो ये तीनों ऐसे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। कथनों पर विचार करना है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति मेट्रो बांध से उत्पादित विद्युत से की जाती है। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कथनों पर विचार करना है। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, और इस पर सत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ब्राह्मी एवं बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, तो ये गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर। भवानी एवं काबिनी नदी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। इस पर गोदावरी द्रोणी का 50% आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा है और सत्य कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। आगे कथनों पर विचार करना है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद है जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ। वुलर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसमें कितने कथन सत्य है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। इस पर तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर महीने में होती है। ठीक है, इसमें हमें बताना है असत्य कथन, और दोनों के दोनों कौन से हैं? तो दोनों के दोनों असत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं
अक्षांश सही है, वायु दाब ये भी सही है, और ऊंचाई ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का हाँ, एक हो जाएगा महासागरीय धाराएं। ठीक है, एक महासागरीय धाराएं भी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एवं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस क्षेत्र दोनों स्थान के अक्षांश पर ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल 2 सही होगा। कथनों पर विचार करना। भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। ठीक है, तो ये 300 मीटर नहीं है, गलत है। उसके बाद है विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कोई नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2। कथनों पर विचार करना है। भारत दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत के उत्तर भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें सत्य कथन, और सत्य हो जाएंगे केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। कथनों पर विचार करना है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, और ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र के स्थल की ओर बहती है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन केवल 2 हो जाएगा। ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाहन विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, और शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है। कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है। सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान में हट जाती है। इसमें सही कथन बताना है, और सही कथन कोई भी नहीं, में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करना है। फल और बागवान प्राकृतिक वनस्पति है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति कौन से होते हैं? जो बिना मानव के सहयोग से होंगे। ठीक है, उनका भाग जो भी बिना मानव के सहयोग से होगा वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाएंगे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय में ही पर्णपाती वन पाई जाती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय में क्या पाई जाती है? तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। पर्वतीय वन पाई जाएगी और मैंग्रोव वन पाई जाएगी। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कथन केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से? तो फल और बागवान प्राकृतिक वनस्पति। निम्न विशेषता किस प्रकार की वनस्पति की होती है? यहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती है। इन वनों में अनबुझ के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है ना उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है। आकाशीय एवं यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वनस्पति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है
ग्योड़ा व एंगारा के वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण है। उसमें सत्य कथन बताना है और सत्य हो जाएंगे इसमें से कोई भी नहीं, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में मिलान करना, औषधि पादप और संबंधित रोग। तो इसमें अर्जुन, अर्जुन का जो है ना, ये कौन से हो जाएंगे, कान के दर्द के इलाज के लिए अर्जुन का पेड़ का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है कचनार। तो कचनार जो है ना, यह प्रयोग किया जाता है आँख की फुंसी और इलाज हेतु। ठीक, सॉरी, कचनार का अल्सर रोगों के लिए इलाज होता है। ठीक है, इसके बाद है बबुल। तो बबुल का प्रयोग होगा आपका आँख की फुंसी और इलाज के लिए। फिर है सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का उपयोग कहाँ होता है, यह उपयोग होगा रक्तचाप के निदान हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस जीव मंडल निचय की गणना विश्व के बीच मंडल निचय में नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है इसकी गणना नहीं की गई है। मानस की गणना नहीं की गई है। उसके बाद आपका डिप्रोसाइकोवा की गणना नहीं की गई है। फिर से हो जाएगा आपको दिहांग दिवांग की गणना नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 4 एवं 5, इनकी गणना नहीं की गई है। निम्न कथनों पर विचार करें। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत या यांग उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाने वाले जीव है भारत। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें असत्य कथन, और असत्य कथन हो जाएंगे 2 नंबर, केवल 2। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, बाघ हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जामुन के पके हुए फल के बना सिरका का प्रयोग वायु सारी एवं मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। पर्वतीय भागों में 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है सत्य कथन। तो सत्य कथन हो जाएंगे केवल 2, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें जो है ना 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय होंगी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अधिक ऊंचाई वाले भागों में लिचन घास पाया जाता है। सही कथन बताना है और सही चारों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। ठीक है, इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 18% हिस्सा निवास करती है। ये भी बिल्कुल गलत है। और सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख व्यक्ति, लक्षद्वीप की केवल 74,429 लोग निवास करते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सभी गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ कुल आबादी कितनी है, तो 1,990 लाख है। ठीक है, और लक्षद्वीप की आबादी 64,429 है, 74 नहीं है, 64 है। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका 16% हिस्सा है। ठीक है, 18% नहीं होगा, 16% हिस्सा है। तो सत्य कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। सभी कथनों को विचारना करना है, इसमें सत्य कथन बताना है, सॉरी असत्य कथन बताना है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर सापेक्ष वृद्धि निकाला जाता है, तो ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दोनों बिल्कुल गलत है। इसमें असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कथनों पर विचार करना है। जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन का प्रभाव है, और भारत की जनसंख्या 1951 से में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। इसमें क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर कथन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन में सत्य कथन पूछ रहा है, इसमें भी सत्य कोई नहीं है, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत के से अधिक है, और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 883 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रतिशत वर्ग किलोमीटर था। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, और असत्य कथन इसका हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ओडिशा, गुजरात एवं राजस्थान प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 5 से 5% आबादी निवास करती है। असम, झारखंड और पंजाब के प्रत्येक भारत के कुल जनसंख्या का 3 से 3% आबादी निवास करती है। ठीक है, इसमें बताना है हमें सत्य कथन, और इसका सत्य कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, कोई भी सत्य नहीं है। आगे है क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापार परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें बताना है असत्य कथन, और इसका असत्य कथन केवल 1 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल सही। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असत्य कथन। कथनों पर विचार करना है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। उसके बाद है, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, और सत्य कथन हो जाएंगे इसके कोई भी नहीं, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर होगा डी इसका राइट। गलत मिलान चुने, इसमें कौन सा गलत मिलान किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का। मूसी नदी, तो मूसी नदी कावेरी नदी नहीं, ये गलत है। उसके बाद आपका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, हाँ ये बिल्कुल सही है। और मांजरा नदी कावेरी नदी, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद है, हाँ तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 नंबर, कथनों पर विचार करना है। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है, इसमें असत्य कथन बताना है, और असत्य कथन हो जाएगा केवल एक। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 2 बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी आकृति मेज के समान है। ठीक है, इसमें से सही कथन बताना है हमें। तो और उसके बाद यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था, और इसका निर्माण एक क्रिस्टलीय तथा अवसादी शैलों से हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने कथन गलत है और कितने सही है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यह भूमि के टूटने से नहीं बना है। ठीक है, यह क्रिस्टलीय अवसादी से बना है, तो इसका केवल 2 कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY की शुरुआत 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2015 में 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था।
इसमें असत्य कथन बताना है और असत्य कथन दोनों ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। कथन है जैविक कृषि के तात्पर्य रासायनिक खाद्यों के स्थान पर जैविक खाद्य और प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग से है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा स्थानांतरित कृषि गहन निर्माण कृषि का उदाहरण है। ये बिल्कुल गलत है, तो सही है ये सत्य कथन पूछ रहा है जैविक कृषि के तात्पर्य रासायनिक खाद्यों के स्थान पर जैविक खाद्य और प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर एक। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी जो है ना ये प्रभावित होती है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। शिव सनमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर, तो यह अवस्थित है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है उन वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है यह वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं, इसमें सत्य कथन बताना है। पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यह वन अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिम्पोना, इसके बाद है आमनूस आदि है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वृक्षों का विस्तार है, तो ये बिल्कुल गलत है। कथा बताने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही होगा, 3 और 5 बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम बताना है हमें। ठीक है, तो सही कथन कौन से होंगे, पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध, हाँ। उसके बाद होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास लाइकेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कथन, बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, सत्य कथन बताना है और सत्य कोई नहीं है, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। निम्न कथनों पर विचार करें। हांसी असम, कर्नाटक और केरल के उच्च तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है एक सिंग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण में थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है मनुष्य वनस्पति एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है, तो ये संसाधन जो है ना ये हो जाएंगे फिर जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में सूची है। ठीक है, इसमें संसाधनों का वर्गीकरण आधार वर्गीकरण बताना है, तो आइए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे हमारे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर, तो इसके आधार पर हो जाएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर है स्वामित्व के आधार पे, तो स्वामित्व के आधार पर हो जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, 3 एवं 1, सी, बी, सी और ए, बी, सी और ए। हाँ, एक और क्वेश्चन है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है,
विकास के स्तर के आधार पर, तो ये संभावित संसाधन और संचित कोष, बिल्कुल सही है। बी, सी, ए और डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है ना, यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, ठीक है। और ब्रकलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण की समस्याओं से है। इसमें कोड के माध्यम से हमें सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर हो जाएगा इसका केवल एक। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। जल योजना होने पर लैटेराइट मृदा पीली रंग में बदल जाती है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2, ठीक है, केवल 2 कथन ही बिल्कुल सही है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है एवं इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में है? तो यह जो है ना लैटेराइट मिट्टी के संबंध में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, बहता जल मृतायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो आगे है, इसमें क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, हाँ ये बिल्कुल असत्य है। तो जब ऊपरी मृदा घूमकर जल के साथ बह जाती है तो उसे अनवनिकाएं कहते हैं, तो ये भी गलत है। जो भूमि जोतने योग्य की होती है तो उसे उत्खान भूमि कहते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है, ठीक है। इसमें असत्य कथन बताना है और असत्य सभी है, चारों है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। इन क्षेत्रों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है। आगे है, रक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र रक्षित वन घोषित किए गए हैं। वहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है। रक्षित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। नेक्स्ट, अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होने के अवर्गीकरण वन कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें कथन बताना है हमें गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। केवल 3 कथन गलत है, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। कद उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती है। इसमें कितना सत्य है और कितना गलत ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ना तो एक और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है? तो यह जो है ना, यह सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य व परिसीमन, वन्य जीव अभ्यारण्य और परिसीमन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान भाग स्थल खंड बाघ संरक्षण परियोजना के तहत दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो 65 का हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन 66 नंबर,
संबंधित क्षेत्र और कृषि से संबंधित प्रचलित नाम है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका दहिया। उसके बाद है झारखंड, तो झारखंड का आपका हो जाएगा पूर्वा। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा कुमारी। फिर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, इसका खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप मिला लेंगे देख करके। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 67 नंबर क्वेश्चन है रबी की फसलों के शीत ऋतु में, रबी के फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। खरीफ के फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। उसके बाद चना एक प्रकार का खरीफ फसल है। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। सत्य कथन कौन से हो जाएंगे, 67 नंबर का सत्य कथन 1, 2 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, जब एक ही फल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाएगा। इस कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मोटे अनाज के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कथन है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी महत्वपूर्ण सहाय है। ठीक है, उसके बाद है रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। तो इसमें जो है ना सत्य कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी राइट आंसर। केवल 2 कथन सत्य है। भारत में पश्चिमी विक्षोभी से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन के सहायक है। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें सहायक कौन से हैं। सहायक हो जाएंगे हमारे केवल रावी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार करना है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है गेहूं की कृषि के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें सत्य कथन बताना है और सत्य दोनों ही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आगे गन्ने की फसल के संबंध में निम्न के नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन क्या है, कथन है गन्ना एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। कॉफ़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, कॉफ़ी के संबंध में विचार करना, आइए करते हैं विचार। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्राज़ील की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, तो ये गलत है। भारत में कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत बादा बूदन पहाड़ियों से हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 73 नंबर का हो जाएगा आपका 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है क्वेश्चन 74 नंबर, चाय की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आया करते हैं विचार। इसमें बताना है हमें सत्य कथन। सत्य कथन हो जाएंगे चाय के पौधों के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपस्थित है, सर्वोत्तम होती है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है क्या, सत्य कथन बताना है। 74 नंबर में सत्य कथन बताना है और सत्य कथन सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी 3 निम्न कथनों पर विचार करें। रबर की फसल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में भी लगाई जाती है। रबर फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है किन्हें, तो यह संज्ञा जो है ना दी गई है। तो चलिए इसका आंसर 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन खादीना। ठीक है, खादीन और जोहर क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है ना वर्षा जल संग्रह की पद्धति है। ठीक है, वर्षा जल संग्रह की पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी और बांध, तो नर्मदा नदी
नर्मदा नदी के पे कौन से बांध है, तो इस पे हो जाएंगे ओकारेश्वर बांध। इसके बाद है चंबल नदी, तो चंबल नदी पे हो जाएंगे राणा प्रताप। फिर है 1 नंबर में कृष्णा नदी, ठीक है, इसमें कृष्णा नदी नागार्जुन सागर पे होंगे। और कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जो है ना, ये हो जाएंगे आपका ओंकारेश्वर बांध में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, कौन सा आंसर हो जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद किस राज्य के मध्य है, ठीक है, तो यह जो है ना, यह विवाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, राइट आंसर। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है, तो गुल अथवा कुल जो है ना, यह है वाहिका है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। सलाल प्रोजेक्ट के संदर्भ में किस नदी, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, ठीक है, तो इसका संबंध जो है चिनाब नदी से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, इसमें सही कथन बताना है। और कथन में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह विकलांग छात्रों को 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 4 साल की माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह योजना विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगता वाले सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले भी बच्चों के कवर करती है। उसके बाद यह योजना विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष रूप कार्यक्रम प्रदान करती है, ठीक है। इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट आंसर। ये दोनों ही इसमें सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोटोन गैस का सिद्धांत का विकास करता है, तो यह जो सिद्धांत का विकास करता है कौन सा, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ बोस। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है इसमें यह एक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली है। उसके बाद यह वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाएगा। इन जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में प्रत्येक वाहन को उपग्रह के समूह के सूची पर ऑन बोर्ड यूनिट की आवश्यकता होगी। उसके बाद यह मौजूदा रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित फास्ट टैग सिस्टम की जगह लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो यह आयोजित किया जा रहा है अगरतला में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मियो ओका के द्वारा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इनके द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो सारथी पोर्टल है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। एक भारत एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए। आगे है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वे किस क्षेत्र से के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कृषि।
ऑप्शन नंबर ए कृषि के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन अभ्यास सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन का समान वितरण करके लोकतंत्र का निष्पक्ष में प्रभावी प्रतिनिधि सुनिश्चित करता है। उसके बाद परिसीमन आयोग राज्य विधान परिषदों और राज्यसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाओं के फिर से निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें बताना है वह सही कथन, और सही कथन कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, ना तो एक ना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका हो जाएगा एनआरआई में विकास संबंधी, ठीक है, एनआरआई में विकास संबंधी अंतरालों को दूरी करना और बुनियादी ढांचों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन के लिए एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाता है। इसके बाद इसके संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी। फिर है यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। ठीक है, इसमें बताना है हमें सही कथन, और सही इसके हो जाएंगे केवल 2 और 3। ठीक है, इसमें संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता हो जाएगी और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? तो इसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आगे है, हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्रिप्स परविंस्पंज है, क्या है? तो ये हो जाएंगे एक कीट है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, कथन और कारण है। भारत में स्वच्छता कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया है। और कथन 2 में है, स्वच्छ भारत मिशन SPM का लक्ष्य 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज है। ठीक है, तो इसका सही कथन कौन सा है? सही बताना है हमें, और सही हो जाएगा कथन 1 सही और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। आगे है, ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ है। तो ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ हो जाएगा तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। 97 नंबर का, हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो ये एक तो फ्रांस में की गई है, ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस, हाँ श्रीलंका और मॉरिशस में की गई है, फ्रांस ने अपनाया है इसे। और ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा भारत में बीमा आधारित, ठीक है, भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करें। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।